एक्सपोनेंट एंड पावर के चैप्टर में फर्स्ट मैंने आपको बताया बेसिक रूल्स. सपोज 2 to the power 3, here 2 is a base and a power is the 3. It is also known as the index 2 to the power 3. Okay, now if there is a power in a negative, we will be reciprocal the number as a 1/2 and getting the power 3 as a positive. Clear है? There are a basic 4 rules. फर्स्ट रूल क्या बताया, a to the power m into a to the power n. वेरी क्लियर इज अ बेस इज अ सेम, सो पावर विल बी एडेड. सेकेंड वन इज अ a to the power m divided by a to the power n. बेस इज अ सेम बट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन देम इज अ डिवीजन, सो पावर्स विल बी माइनस. पावर के ऊपर पावर a to the power m and to the power n again, so power will be multiply. And last one is a very different. Here base are the different but power are the same, so we should multiply the bases a into b and taking power as a same. Okay, इस पे ही हम लोग वर्क करते हैं. और मेन इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आ गई, एनी नंबर हैविंग द पावर 0 इज अ वैल्यू इज अ 1. सपोज आई एम गिविंग यू 2 to the power minus n, आई एम आस्किंग व्हाट अगेन पावर इज अ 0, देन वैल्यू इज अ 1. तो कभी भी किसी भी x y z, x to the power 0 it's the value 1, m to the power 0 it's the value 1. every time whenever there is a power of a 0, बहुत बड़ा सा नंबर लिख दूँ क्या, 1000 के ऊपर 1000 जो भी लिखना चाहूँ लिख दूँ, उसके पावर 0 तो उसके वैल्यू 1. मिलियंस टू द पावर 0 इट्स अ वैल्यू इज अ 1. डोंट बी कन्फ्यूज. क्लियर है? ये क्वेश्चन है 4 to the power minus 3 as power with a base 2. ओके, हियर इज अ बेस 4 बट वी हैव टू राइट एज अ बेस एज अ 2 लिखना है. तो आप इसको कैसे लिखोगे, 4 to the power minus 3 है, हम सिर्फ 4 को एज अ पावर में लेंगे. 2 to the power 2 हमने लिया, उसके ऊपर का पावर हम ऐसे लिख देंगे ना, 2 to the power minus 6. तो बेस 2 के साथ हमको पावर में कन्वर्ट करना था. क्लियर है? जो क्वेश्चन है वही किया. दिस इज़ द क्वेश्चन 1/2 to the power minus 5. मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं इसके पावर को अगर पॉजिटिव करना चाहती हूँ कि पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में हो जाए, तो मुझे इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करना होगा. मीन्स हमें 2/1 to the power 5 लिखना होगा. क्लियर है? मीन्स हमने पॉजिटिव करने के लिए इसको रेसिप्रोकल करना है. अब 1 अब लाइक ये ऐसा है, तो 1 to the power 5 इज ऑलवेज 1 2 to the power 5. आंसर हमेशा पावर में ही छोड़ देना है, बिकॉज एक्सपोनेंट पावर डजंट से डैट यू गो थ्रू द होल सॉल्यूशन. आप पावर में छोड़ सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में या कहीं पे भी आंसर भी दे देते हैं, तो छोटे का आप दे दो, बट टाइम अगर नहीं है तो सफिशिएंट इज अ दिस वन. इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट में लेके चलेंगे. जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखो, जैसे 25 है ना, तो 25 को आप पावर में ले लोगे, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड t to the power minus 4. सब कुछ नंबर्स जो है उसको पॉसिबिलिटी जिसकी पावर में होगी लेने की, उसको हम ले लेंगे. और 10 को हम क्या लिखेंगे, 5 into 2 एंड t to the power minus 8. ये बातें क्लियर हो गई. इसी 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिया, 10 को 5 into 2 लिख दिया. अब जो रूल्स है ना पावर्स के, उसे हमें फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना है. 5 का स्क्वायर t to the power minus 4, और यहाँ पे ये इंटू में है, 5 का पावर 1 है, तो 5 का पावर -3 + 1 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, -2. ओके, इंटू 2 एंड t to the power -8. ओके, अब ये वाले जो है यहाँ पे ये डिवीजन में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, ये दोनों भी डिवीजन में आ गए. तो 5 2 डिवीजन में होता है तो माइनस होता है, तो माइनस लिखोगे एंड दिस पावर इज अ -2, तो उसको बड़े ही अच्छे तरीके से लिख देना है, t to the power -4 माइनस एंड -8. ओके, तो इस तरह से तुम बिल्कुल करेक्ट आंसर तुम्हें मिल जाएगा. 5 to the power 4 एंड t to the power -4 + 8 + 4 एंड 2, इट इज़ आंसर. इससे ज़्यादा ये नहीं कि हमें 5 का पावर 4 करके आंसर लिखना है, ऐसा नहीं ज़रूरी है. आप एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को पावर में छोड़ सकते हो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 to the power -5, 10 to the power -5, 125, 5 to the power -7 एंड 6 to the power -5. तो इसे कैसे करना चाहिए हमें, 3 to the power -5, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 5, 10 to the power -5 एंड 125 को 5 का क्यूबिक लिखोगे आप. 5 to the power -7 इंटू 6 को क्या लिखेंगे हम, 2 into 3 का पावर -5. इसको आगे लिखते हैं, तो ये 3 to the power -5 इंटू ये 2 पे -5 एंड 5 पे -5, ये 5 पे -5 एंड 5 पे क्यूबिक, 5 पे -7, 2 पे -5 एंड 3 पे -5. ओके, ये 2 to the power -5, 2 to the power -5 सेम है, कैंसिल करोगे.
और यहाँ पे दिस वन इज ऑल्सो कैंसिल। ओके, नेक्स्ट स्टेप आप लिख लोगे 5 टू दी पावर, इन दोनों पावर को हम प्लस करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ इंटू में है। तो -5 + 3 -2, और नीचे 5 टू दी पावर -7 है, फिर आप इसे डिवाइड कर लो, -2 -7, तो 5 टू दी पावर -2 + 7, तो 5 टू दी पावर 5 आपका आंसर होगा। एक्सपोनेंट में ही छोड़ना है। ओके, 5/8 टू दी पावर -7 है, 8/5 है। तो आप यहाँ देखो कि अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूँ, या आइदर दिस वन और दिस वन, तो हमें सेम बेस मिल जाएगा। तो मैं किसी एक को कर लेती हूँ, चलो मैं इसको कर लेती हूँ फर्स्ट को। तो 8/5 को मैंने रेसिप्रोकल किया। जब भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें पावर को, ये साइन को चेंज करना होता है। ये +7 हो गया और ये 8/5 इज -7। नाउ बेस इज द सेम है ना, पावर शुड बी एडेड देना ना। तो 8 टू दी पावर 5 और 7 प्लस माइनस ये आपका 3 आ जाएगा। ये आंसर होगा। सिंपल, यहीं पे लीव कर देना है, छोड़ देना। ओके, बहुत सारे मेथड से बताए जाते हैं, बट आपको एक्सपोनेंट में ध्यान यही रखना है कि हम अगर एक्सपोनेंट के रूल से क्वेश्चंस सॉल्व हो रही है तो उसी रूल को फॉलो करें।